बरदरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की महफ़िल पाक में उन्वान सुखन है इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदर के इंतहा को कौन नाप सके। देने वाला खुदा है, लेने वाला रसूल है। अल्लाह के बहुत सारे राज़ों में से एक राज इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता हुआ, कितना ग़ैब जानते थे, ये उम्मत का बहस का मौजू नहीं है। बस हमें इतना ही यकीन रख लेना चाहिए जो बरेली के इमाम ने हमें यूँ सिखाया है कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत व मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी निगाहे असर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मख्फी है, जो छुपी हुई है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। निहा कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, पोशीदा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़े अता किए, उन मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा आपका इल्म ग़ैब भी है। मुझे यहाँ पर इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए भी करनी है कि ज़माने के गुज़रते गुज़रते कुछ इस्लाम में ऐसे ख़यालात भी पनपने लगे जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब का सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ जमातें तो वो हैं जो ग़ैब को मानती हैं लेकिन वो नापती हैं, इतना था और इतना नहीं था। ये सब बिदआत हैं, ये सब नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं। फ़िरक़े में नई तालीमात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना ग़ैब था, उतना ग़ैब था। पहली बात तो ये है कि उनके इल्म को जज कौन करे जो उनसे बड़ा आलिम हो। क्या कोई उम्मती अपने रसूल के इल्म को नाप सकता है? अब यहाँ से मैं आपको कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में और अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मत के साबिक़ा उलमा से लेकर सहाबा तक का अक़ीदा क्या रहा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब को लेकर। और आज अगर ये हमारे ज़माने में फितने का बाइस बन गया, आपस में झगड़े और निज़ा और जंगो जदाल का बाइस बन गया, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला निकला कहाँ से है। जबकि सहाबा में इस बात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं था कि हुज़ूर को इल्म ग़ैब था कि नहीं था। इस पर कोई डिस्कशन आप हदीस की किताबों में नहीं दिखा सकते कि सहाबा आपस में झगड़ते थे कि हुज़ूर को इस बात का ग़ैब था कि नहीं था, कभी नहीं। बल्कि सहाबा तो सहाबा हैं। उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, उनका भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो ग़ैब की खबरें देता है। उनका भी अकीदा था। बात तो यही है, कई लोग आकर के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ग़ैब की खबरें पूछते थे।
अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना, ये इस बात की दलील है कि काफिरों का भी अकीदा था कि नबी गैब की खबरें जानता है। सहाबा की तो बात छोड़ें, सहाबा में तो कभी ये बात डिस्कशन में आई नहीं, लेकिन 14 सदियों के बाद उम्मत इस हाल से गुजर रही है कि इनमें भी कुछ बनाम उलमा ऐसे लोग आए जिन्होंने बाज़ाब्ता फ़िरक़ों की बुनियाद रखी और किताबों में लिख मारा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं थी या दीवार पीछे का इल्म नहीं था। ये वो बातें हैं जो 1400 साल के बाद बाज़ मौलवी कहलाने वाले हजरात ने लिख दिया या गढ़ लिया और उम्मत को इसी बात पर परेशान कर दिया, जमातें पैदा हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो आज तक अकीदे पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही है जो 14 सदियां पहले सहाबा का अकीदा था। वो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या अकीदा रखते थे, कुरानी आयात भी इस बात की शाहिद हैं। चंद इनके जो एतराज़ात हैं, मैं आज पूरी इल्मी गुफ्तगू आपसे करूँगा, थोड़ा जहन को तैयार रखें, दलाइल को भी समझें, इसलिए कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना ये सुन्नी की आदत नहीं होनी चाहिए। दलाइल की रोशनी में बात करें। कुरान पाक की जितनी आयात हैं मैं उनके ऊपर आता हूँ, अभी आता हूँ, लेकिन सहाबा का पहले अकीदा क्या है ये तो मैं बता दूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं और वो गरीब सहाबी थे। वो घर से ये सोच करके निकलते हैं उनकी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंगदस्ती थी। वो सहाबी कहते हैं मैं घर से ये निकला कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों चीज़ों की दुआ करा लूँ, मेरे माँ बाप की मगफिरत की दुआ हो जाए, मेरे माल में बरकत की दुआ हो जाए। वो आए मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन मामला ऐसा था कि असर के बाद बड़े बड़े सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर बैठे हुए थे, इनको जाने का मौका ही नहीं मिला। और ये कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो सकी सबसे आगे बढ़ कर के मैं अपना मुद्दा रखूं। मगरिब की अजान हो गई, मगरिब पढ़ाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जलसा हुआ, लेकिन फिर सहाबा घेर लिए। ये कहते हैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, दूर खड़ा रहा। इशा हो गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा के बाद अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस सहाबी कहते हैं आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, सोचा कि दरवाज़ा खुलने से पहले एक बार मौका मिल जाए मैं बात कर लूं। ये सोचते हुए पीछे हाथ बांधे चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। दरवाजे के करीब पहुंचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और उस सहाबी से कहते हैं जा अल्लाह तेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा है, अल्लाह तेरी गरीबी और तंगदस्ती को दूर फरमा है। मिली वो मुराद भी जो कह न सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नजर गई। अजीज़ा ने गिरामी, ये सहाबा का अकीदा था। वो कहते हैं कि मुझे बोलने की अभी नौबत भी ना आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी बात की दुआ मेरे लिए फरमाई जिस बात का मैं घर से सोच करके निकला था। तो ये सहाबा का ईमान भी था, यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। अब और दूसरे सहाबा की बात मैं बताऊं, जंग तबूक के मौके पर, जंग तबूक बड़ी सख्त जंग हुई है और मदीने से तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर का फासला है तबूक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के सारे जितने भी जवान थे सबसे कहा था कि इस जंग में शरीक हो जाएं। सब निकले, 3 सहाबा पीछे रह गए। उसमें हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मुझे कुछ हुआ तो नहीं था, अभी जाऊंगा तभी जाऊंगा, जैसे लोग जमात में शरीक होने के लिए काहिली कर जाते हैं आज के ज़माने में। मैं सहाबा को तमसील या तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन वो सहाबी कहते हैं मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि कोई उज़्र नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि अभी सुबह जाकर के जमात में मिल जाऊंगा। सुबह हुई, सहाबा की सफ़ें लगी, निकलने का वक्त आ गया।
इन्होंने ये सोचा थोड़ा घर में आराम कर लेता हूँ, दोपहर तक मदीने के बाहर ही रहेंगे, जल्दी से जा करके मिल लूंगा। वो जमात मदीने से बाहर भी चली गई। सोचते सोचते शाम हो गई और ये नहीं गए। इस तरह 3 सहाबा मदीने में रह गए और जंग तबूक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए। जब जंग ख़त्म हुई, वहाँ से वापसी हुई, आने के फ़ौरन बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 3 को तलब किया। अब इनकी बातें सुने। हज़रत काब बिन मालिक हैं इसमें। ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बुलवाया और हुजूर की आदत करीमा थी, सबसे पहले पूछते थे कोई उज़्र था तुम्हारे पास, ना आने की कोई वजह थी। अब इस सहाबी की बात सुने। कहते मैं चाहता तो कुछ ना कुछ बात गढ़ लेता कि घर का काम काज आ गया था, बच्चे बीमार थे, जायदाद का मसला था, कुछ तो कह देता। हज़रत कैब कहते हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैं कुछ बहाना कर ले जाता, लेकिन उसके पास क्या बहाना करूं जो दिलों की हालात भी जानता है, जो दिलों की भी खबर रखता है। वो कहते हैं सहाबी रसूल कि मैं कह दिया कि अल्लाह के नबी आप बेहतर जानते हैं, उज़्र तो कुछ नहीं था, सुस्ती और काहिली ने मुझे दूर रखा। तीनों का यही मामला था। बहरहाल ये मामला अलग है, किसी दूसरे वक्त अर्ज करूं, ये लंबी हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा का बायकाट किया 40 दिन तक। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई, उनकी तौबा कबूल हुई, फिर उनको माफ किया गया। लेकिन मुझे इससे बयान यही करना था, सहाबा का अकीदा ये है, वो ये कहते हैं हम चाहते तो बहाना कर लेते, लेकिन उनके पास क्या बहाना करें जो दिलों की भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सहाबा उसका उस तरह का अकीदा नहीं रखते थे जो आज के मुल्ला कहते हैं कि पीठ पीछे की खबर नहीं थी, दीवार के पीछे की खबर नहीं थी। वो सहाबी कहते मेरे दिल के हालात वो जानते थे, इसलिए मैं बहाना नहीं कर सका। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, एक दो नहीं कई बातें इस बात की शाहिद हैं और दलील हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबरें दी हैं। अब मुझे ये बताएं, नबी जो लफ्ज़ है ये किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में जाकर उठाओ, अरबिक लफ्ज़ है ये, नबी अरबिक वर्ड है। इसका तर्जुमा कहीं से भी जाकर के आप देखें, नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला। इसका डेफिनेशन ही ये है, अगर वो गैब की खबरें ना दे तो फिर नबी कैसा? वो लफ्ज ही उसके ऊपर सूट नहीं करेगा अगर वो गैब की खबर नहीं जानते हों। गैब की खबर से मुराद क्या है मेरे अजीजों? जो जाहिर है हम इसको कहते हैं जाहिरी खबर, और गैब में बहुत सारी चीजें आती हैं। जमीनों का इल्म, आसमानों का इल्म, तुम्हारे नसब का इल्म, तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राजों का इल्म, तुम्हारे घरों में मौजूद खबरों का इल्म, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब गैब में आती हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कह रहा है, व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सब चीजों की बात बता दूंगा, खबर दे दूंगा जो कुछ तुम अपने घरों में बैठकर खाते हो और जो कुछ तुम जमा करते हो। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी जुबान में कुरान बयान कर रहा है। कुरान ये कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम उन तमाम चीजों की खबर देते थे जो लोग अपने घरों में खाते हैं, जो लोग अपने घरों में जमा करते हैं। जब बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम घरों में मौजूद खानों की खबर दे सकते हैं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की खबर नहीं रख सकते? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना गैब रखते थे, कितना नहीं, एक अलग टॉपिक है। मैं आपको इस मसले को निहायत ही अखलाक के साथ, तमीज़ के साथ, तहजीब के दायरे में बताऊंगा, इसलिए कि कभी कभार होता है कि कोई जोश में और जज्बे में इधर से उधर चला जाए, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूंगा। इल्म गैब का इनकार कहां से आया, क्यों हुआ, और हमारा आज ये मसला क्यों बना? उसकी वजह यह है कि बाज सलफी और वहाबी और उनकी पैरवी में जमाअते देवबंद, जिनके बाज उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ इल्म गैब का इनकार किया, उनकी किताबों में मौजूद है।
अब यहीं से ये मसला निकला, उनके इस मज़ऊमा बातिल अकीदे के ऊपर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब तसनीफ फरमाई, अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल से साबित किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था। जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म था, सबका इल्म था। अब अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक आप डिस्कशन में आ जाएं, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको किसने बताया कि इंसान अव्वल कौन था? दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ये सबको मालूम है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम है। वो सबसे पहले नबी थे, सबसे पहले रसूल थे। अब इससे पहले भी अगर जाएं, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कैसे किया गया? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत से फिर दुनिया में भेजे गए, उनकी पैदाइश के मामलात, उनके दुनिया में आने के मामलात, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई 950 साल, उसके बाद और भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये सब बातें आपको बताई किसने? किसने खबर किया? कौन बताया आपको? सबका नुक्ता इत्तिहाद तुम्हारे यहाँ जमा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बताते तो न तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरें थी, न तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात मालूम थे। कुरान जो कुछ भी बयान हुआ है वो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से तो बयान हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से बयान हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, जो हो चुका हुजूर उसका भी इल्म रखते हैं, जो हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका भी इल्म रखते हैं, उसकी खबर रखते हैं। अब बाद में होने वाला ये भी आपको मालूम है, हर मुसलमान का अकीदा है क़यामत आने वाली है या नहीं? अगर इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। क़यामत कैसे आएगी इसका पूरा नक्शा भी मालूम है, कैसे आएगी आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। क़यामत के करीब क्या क्या हालात होंगे, निशानियां क्या क्या हैं, ये सब चीजें बताई गई। याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, दाब्बतुल अर्ज़ आएगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सूर फूका जाएगा। ये इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में अभी सूर है, फरिश्ते हैं, और वो बाजे की शक्ल की एक चीज है, उससे आवाज धीरे धीरे निकलेगी और उसके बाद फैलती जाएगी, निहायत तेज हो जाएगी। उसी आवाज के धमाके से पूरी दुनिया का इख्तिताम होगा। फिर सूरज चांद टकरा दिए जाएंगे, तारे फट जाएंगे, जमीन उड़ा दी जाएगी, पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। फिर मैदान क़यामत कायम किया जाएगा, क़यामत आएगी। इतना सारा डिटेल ये किसने बताया आपको? ये कौन बताया है? अगर रसूल पाक आने वाली खबरों को नहीं जानते थे तो फिर क़यामत की खबर कभी नहीं देते। इसका मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर रोज़े क़यामत तक जो सूर फूंका जाएगा, कायनात की हर चीज से वाकिफ थे, हर चीज से बाखबर थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कितना था, कितना नहीं था, अब इस पर आते हैं हम। इसलिए कि बाज़ उलमा, उनसे हमारा भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि आप खामखा वहाबी और देवबंदी जमात से इख्तिलाफ रखते हैं। हम कभी इनकार नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरा पूरा इल्म गैब उनके पास नहीं था। हमारा उन्होंने बाज़ाब्ता हमारे साथ ये डिस्कस किया, पूरा इल्म गैब नहीं था। हम हम हुजूर के थोड़े से इल्म गैब का इनकार नहीं करते, हाँ था रसूल को, लेकिन पूरा नहीं था हर चीज का। मैंने कहा इस पर क्या दलील है आपके पास? उन्होंने कहा बाज़ मकामात पर हुजूर ने कहा है मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं वाक़या हो गया हुजूर को उसकी खबर नहीं रही। इसका मतलब है हुजूर को पूरे इल्म गैब का पूरा इल्म गैब नहीं था, थोड़ा सा तो था, हम इसका इकरार करते हैं। मेरे अजीज़ों, जवाब सिर्फ इतना ही है कि चलो मियाँ, हम और आप बैठते हैं,
हम ये लिखते हैं कि हुजूर का क्या क्या इल्म गैब था, और आप ये लिखो कि हुजूर को किस किस चीज का नहीं था। मुबारक हो तुम्हें, तुम हुजूर के इल्म गैब की नफी पर लिखते जाओ और हम हुजूर के इल्म गैब के इस बात पर लिखते जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन किन चीजों की खबर थी और तुम किन किन चीजों की नहीं थी, इस पे लिखो। और उसके बाद मातम करो अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह ने तुम्हें किस तरह की ये ड्यूटी लगाई कि नबी कौनैन का नक्श निकालने पर पूरी जिंदगी लगा दी। हुजूर पाक के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को कम करने के लिए तुम्हें ड्यूटी लग गई, तुम इस चीज पर तैयार हो गए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, पहले ये तो मुझे बताएं कि कौन है जो ये इंसाफ करेगा, इतना था इतना नहीं था, कितना था? क्या तुम नबी के जमाने में हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुमने कुछ पूछा है इस बारे में? चलो अगर 100 चीजों का इल्म था हुजूर सल्लल्लाहु ताला, या इल्म गैब अगर 100 को कहते हैं तो तुम बताओ हुजूर के पास 70 था कि 75 था कि 80 था कि 82 था? कोई हद है तुम्हारे पास? नहीं बता सकेंगे, मेरा चैलेंज है। वो कहते हैं बाज का था। अरे मियां, वो बाज की भी तो तहदीद कर दो, बाज का मतलब क्या है? नहीं, बाज का इल्म गैब था। आज भी वो कहते हैं हुजूर को बाज चीजों का इल्म गैब था। मैं यही कहता हूं वो बाज कितना था ये आप मुतय्यन करके बता दो। चलो 30% था, 40% था, परसेंटेज नहीं बयान कर सकेंगे। जहां उन्होंने उंगली रख दी कि इतना था, तो फिर वो इस्लाम में ज्यादती करने वाले बन जाएंगे और खारिज इस्लाम हो जाएंगे। हुजूर के इल्म को उन्होंने अगर घेर दिया इतना था। अब हमसे वो पूछते हैं, चलो ठीक है हम नहीं बताते कितना परसेंट था, आप ही बताओ कितना था। हम कहते हैं अल्लाह के बाद अगर कोई इल्म है तो रसूल पाक के बाद, तो अल्लाह का नापो, उसके बाद पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है, उसके बाद अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया है तो अपने रसूल को अता किया। यह हमारा अकीदा है। अब हमें मालूम नहीं अल्लाह का इल्म कितना है, अब हमको वो असल मालूम नहीं, तो फिर जिसको अता किया उसका क्या हम हिसाब कर सकेंगे? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम, जिनको खदिर कहा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर का जो वाकया है सूरह कहफ में है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाज चीजों की हिकमत दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर से मिलने के लिए गए थे, मालूम होगा आपको वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है, मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे एक जगह आराम करने के लिए। आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाकया तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए तो देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग थे। उन्होंने आपका नाम लेकर के आपको सलाम की, मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ नहीं सब्र कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रहूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं जो भी काम करूं उस पर पूछना मत कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाकयात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर को। आप हजरत खिजर उसकी कश्ती को फाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ्री में बिठाया है, उसकी कश्ती को आप फाड़ रहे हैं। उन्होंने जलाल का इजहार किया, कहा मैंने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें। आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में
कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हज़रत खिज़र ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा क्या आपको यही बच्चा मिला था, इसको आपने मार दिया? उन्होंने फिर कहा, आपने फिर पूछा। उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक मौका और, एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत खिज़र ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया? हज़रत खिज़र ने कहा अब यहाँ से तुम्हारा और हमारे जुदाई का रास्ता, हादा फिराक़ु बैनी व बैनक सउनब्बिउक बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। कुरान कहता है अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जिस पर आपको सबर नहीं हुआ उनमें से हर एक की मैं हिकमत बताता हूँ। इसके पीछे छुपा हुआ गैब का इल्म क्या था? ये कौन कह रहा है? सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। इसके पीछे छुपे हुए राज क्या थे? वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे, मैंने इसलिए फाड़ा कि किनारे एक बादशाह जालिम जो अच्छी कश्तियों को देख करके गसब कर लेता था, लूट लेता था, मैंने उस पर एहसान करके थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि इस मजदूर की कश्ती को बादशाह हड़प ना ले, गसब ना कर ले। ये इसके अंदर छुपा हुआ गैब था, गैब का इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे वाक़ये की खबर उन्होंने दी। वो बच्चे के मुतालिक मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को भी मारेगा और कातिल बल्कि वो काफिर बना डालेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया ताकि इसके वालिदैन महफूज रहें, ईमान की हालत में रहें। तीसरे, उस दीवार को हमने जो सही किया वो दर हकीकत दो यतीमों की थी, उनके बाप ने उस दीवार के पीछे खजाना दफन किया है, अगर ये गिर जाती तो गांव वाले हड़प ले जाते। मैंने उन यतीमों की हिफाजत के लिए दीवार को सही किया। ये तीन गैब की खबरें बताते हैं हजरत खिज़र। उसके बाद जो बात है खिज़र, सैयदना खिज़र, इनके मुतालिक खुद इख्तिलाफ है कि ये नबी थे कि वली थे, नबी थे कि वली थे। बाज़ उलमा ने कहा बनी इसराइल के नबी थे, बाज़ उलमा ने कहा नहीं वो अपने वक्त के वली थे। बहरहाल अल्लाह ने उनको इल्म हिकमत अता किया था। अब आओ मैं आपको बताता हूँ कितना दिया था। अब यही बात चल रही ना, कितना दिया था, इतना कि उतना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र से पूछा कि आपको कितना इल्म गैब मिला? वो समंदर के सफर पर थे। समंदर को तो जानते हैं आप, इसका किनारा कौन देखा है? इधर शुरू हुआ कि उधर खत्म हुआ, मालूम ही नहीं पड़ता। समंदर तो वहां तक दिखता है जहां तक आसमान लगा हुआ दिखता है। समंदरों को आपने देखा होगा तो मालूम है, हमने सफर भी किया है, कोई किनारा समंदर का दिखता नहीं जल्दी। हजरत खिज़र उस वक्त कश्ती में बैठे हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक चिड़िया उड़ती हुई आई, बैठी, उसने चोंच मारा और समंदर से कतरा पानी पी और उड़कर चली गई। हजरत खिज़र कहते हैं इल्म इलाही की मिसाल समंदर की तरह है, और चिड़िया ने जितना कतरा पानी उसमें से पिया उतना भी मुझे नहीं मिला है। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिज़र, बनी इसराइल के नबी, जिनके गैब की खबरें मूसा अलैहिस्सलाम को बताई गई, उतना इल्म था उनके पास जो चिड़िया समंदर के कतरे में, समंदर में से जितना पी ले। मेरे अजीजों, अब यहाँ से कितना और इतना का अंदाजा वही कर सकेगा जो इल्म इलाही को नापा होगा। अल्लाह का इल्म कितना है। अब यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। अगर आप सवाल करते हैं कितना था कितना नहीं था, तो ये मसला हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना पूछ लें? ऐ मौला, अता करने वाला तू है, लेने वाला तेरा रसूल है, तू ही बता दे कितना इल्म था। कुरान के पाक की आयत आप चौथे पारे में पढ़ें, पांचवें पारे में पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, हमने आपको इल्म गैब कितना दिया? कितना दिया? फरमाता है मेरा मौला, ऐ रसूल, हर उस चीज का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। अब क्या क्या नहीं जानते थे तुम तय करो, फिर मैं बताता हूं। हर उस चीज का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है। तुम अगर कहते हो रसूल ये नहीं जानते थे, तो मौला तो कह रहा है जो रसूल नहीं जानते थे मैंने दे दिया है। तुम अगर कहोगे हुजूर बचपन की खबरें नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह वो भी दिया है। तुम अगर कहते हो पहले की खबर नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है वो नहीं जानते थे, वो भी दिया है। तुम कहते हो क़यामत के बारे में रसूल नहीं जानते थे, अच्छा है
तुम जितने नहीं जानते थे वाले वर्ड्स लाओगे, कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ रसूल जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है। जो जो नहीं जानते थे, तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब तेरा लफड़ा किस बात पर है, तेरा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह खुद कह रहा है जो नहीं जानते थे वो मैंने दे दिया। अब इस आयत ने पूरा फैसला कर दिया है। अब यहां पर आए, डिस्कस होता है तो बाज लोग ये कहते हैं कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं और सल्फी और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो, कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब, ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं, कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से दो चीजें ये बताते हैं, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। दो आयतें, एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, बेशक अल्लाह के पास 5 चीजों का इल्म है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता। कयामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। 5वीं चीज है कोई ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। 21वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमा रहे 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है। मेरे अजीजों ये सवालात के बौछार हैं जो एक सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान के सर पर लाद दिए जाते हैं और उसे बोझल करके कहा जाता है। कुरान जब ये कह रहा है रसूल को कि आप कह दें कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा है कि गैब के खजाने की चाबियां उसी के पास है किसी के पास नहीं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। बाज बंदों को कहते हाँ सही बात है, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ और बताया था, यहाँ बातें। मैं आज आपको खुल करके इन तमाम चीज़ों की वजाहत करूँगा। एक बात मैं तकरीबन यहाँ पर 100 किताबों से साबित कर सकता हूँ। मुसन्निफीन, शारहीन हदीस, सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान, इनकी पूरी जमातों के तकरीबन 100 अइम्मा इकराम की किताबों से हम साबित कर सकते हैं। इन सारी आयतों में अल्लाह ने जो फरमाया है कि किसी के पास नहीं, इसका मतलब क्या है, गैब के खजानों की चाबियां किसी के पास नहीं। मेरे अजीज उससे कहो हम भी यही मानते, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। पहली आयत पर मैं बात कर रहा हूं, हमारा भी अकीदा यह है गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन उसी आयत में ये कहीं दिखा दो कि उस खुदा ने यह भी कहा हो कि मैं किसी को देता भी नहीं। इस आयत में मुझे ये दिखा दो। ये तो मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ने फरमाया गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं, मालिक वही है, लेकिन क्या उसने इस आयत में यह भी कहा कि मैं ये किसी को देता ही नहीं? ये मुझे बता दो। कहीं कहा अल्लाह ने मैं किसी को देता है नहीं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म गैब के खजाने हैं, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं। हाँ अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब के खजाने देता है। एक तरफ तो रब ताला फरमा रहे हैं, अब समझ में आई बात। दूसरी आयत ये नहीं पढ़ते, ये चुरा के जाते हैं। मैंने ये जो एतराज करते हैं वो भी आयत पढ़ी और जवाब में जो आयत पढ़नी चाहिए थी वो भी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच है, हमारा अकीदा भी यही है, गैब के खजानों की चाबियों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उसने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मैं ये चाबियां किसी को नहीं देता, कहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूल से पूछते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही हदीस है, उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया?
हुजूर फरमाते मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने दी। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। टेंशन तीसरे को क्यों है, तकलीफ तीसरे को क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है देना चाहे वो अपने बंदों में से जिसको चाहे दे दे। एक आयत ये है। अब दूसरी बात, आप ऐ रसूल फरमा दें कि मैं गैब नहीं जानता। एक आयत ये भी पढ़ करके बता, देखो 7वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप कह दें मैं गैब नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब रसूल खुद फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हर आयत का पस मंजर देखना होगा कि आयत क्यों नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई। अजीजा ने गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये अकीदा न गढ़ ले कि जैसे खुदा का इल्म है वैसे रसूल का भी इल्म है। ये शिर्क हो जाएगा। किसी सुन्नी का ये अकीदा है? क्या आप रसूल को खुदा के बराबर समझते हैं? रसूल का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है? नहीं। अल्लाह का इल्म उसका अपना जाती इल्म है और रसूल का जो इल्म है वो अता किया हुआ है। खुदा को किसी ने अता किया लेकिन रसूल को अल्लाह ने अता किया है। अब यहां पर अल्लाह ने जो रसूल से फरमाया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता, इसका मतलब वैसा गैब जो अल्लाह का है वो मैं नहीं जानता, हाँ वो सब जानता हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। बात समझ में आ गई? ये दूसरी आयत हो गई। तीसरी आयत, जो 5 चीजों का इल्म अल्लाह के पास है, वो कौन कौन सी 5 चीजें मैंने बता दिया। कयामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब आएगी, कौन कहाँ मरेगा और कल क्या होने वाला है। ये 5 चीजें 21वें पारे में अल्लाह ने फरमाया। ये बहुत सारे लोग एतराज के तौर पर इसी आयत को पेश करते हैं, कहते हैं देखो रसूल को अल्लाह ने इन चीजों से भी दूर रखा था, ये 5 चीजों की खबरें नहीं। जबकि आप हदीसें पढ़ें तो ये 5 चीजों की खबरें हुजूर ने दी हैं। कुरान कह रहा है इसका इल्म किसी के पास नहीं और रसूल यहां खबरें दे रहे हैं। एक टुकड़ा उसमें से मैं बता दूं, एक टुकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ मैं ले जाऊंगा। कुरान की आयत का एक टुकड़ा, कौन कहां मरेगा ये नहीं जानता कोई। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। लेकिन जंगे बद्र का मौका है, दूसरे दिन जंग होने वाली है। रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए। अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। और रसूल कह, क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों जवाब के जरिए से। कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में। यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और साहबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यहीं मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने ये हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहबी कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल बराबर भी बाहर नहीं गिरा था, वहीं गिर। अबू जहल के लिए जो पिंजरा बनाया गया था उसी में मरा है। उतबा और शैबा के लिए जो डेडलाइन खींची गई थी वहीं उनका डेड हुआ है, आखिरी वहीं खत्म हुए हैं। मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। रसूल ने एक दिन पहले जंग कल कैसे होने वाली वो बता दिया। दूसरी चीज कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये नहीं मालूम, रसूल तो जमीन खींच करके बता रहे हैं। 2 चीजें तो यहां हो गई, मां के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम रसूल की बात आते हो तो यहां कहते हो देखो रसूल, कुरान कह रहा है मां के पेट में क्या है वो नहीं जानता।
तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत जिस चीज को मना कर रही है कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब बारिश का मसला है, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक साहबी हाजिर हुए, कहा कि आका कहत पड़ गया है, बकरियां सूख रही हैं, जानवर मरने के करीब में, बारिश नहीं है, कब आएगी? ये किससे पूछने आए साहबी? रसूल पाक से। जबकि कुरान कह रहा बारिश कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम। मालूम होना ना होना अलग बात है, रसूल पाक ने कहा अभी नाजिल कर दे।